2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान, बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता होने वाले हैं पार्टी में शामिल। देश में होने वाले अगले आम चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसे देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। विपक्षी दलों ने जहां महागठबंधन कर लिया है, तो वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मास्टर प्लान है कि हर महीने दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जाए। वहीं सपा विधायक दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर और एलजेपी के चिराग पासवान भी अब बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा 24 जुलाई को सपा और आरएलडी के कई नेता पार्टी में शामिल होंगे। वहीं सूत्रों का कहना है कि आरएलडी नेता व पूर्व सांसद राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी भी बीजेपी में आ सकते हैं। सपा नेता जगदीश सोनकर, सपा नेता सुषमा पटेल, गुलाब सरोज और पूर्व विधायक अंशुल वर्मा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के नेतृत्व में बीती 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की मीटिंग हुई थी, जिसमें सत्तारूढ़ दल ने शक्ति प्रदर्शन किया था। इस बैठक में 38 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक से पहले ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुबह सपा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में शामिल हो गई थी। एक तरफ जहां एनडीए में पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी महागठबंधन कर लिया है। इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है। इसमें अब तक 26 पार्टियां शामिल है। विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में बुलाई गई है, जहां इस गठबंधन के संयोजक के नाम का भी ऐलान किया जा सकता है। वहीं एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद रविवार को यानी कि आज पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एनडीए में हिस्सा बनने की औपचारिक घोषणाएं हो चुकी है। इसको लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों में न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो चिंताएं थी उसको सम्मान दिया गया, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर भी गठबंधन की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, आप जब किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर तय होती है, और अगर गठबंधन के तमाम घटक दल बात विवाद उत्पन्न करेंगे तो ये ठीक नहीं है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि हर बार मैंने गठबंधन को लेकर कहा है कि चुनाव के समय ये फैसला लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा एलजेपीआर से संपर्क साधा गया और नित्यानंद राय की मुझसे कई मुलाकातें हुई जिसमें सम्मान दिया गया। वहीं हाजीपुर सीट को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि आप गठबंधन के भीतर जाएं, वहां पर अगर कोई आपसे बातचीत करता है तो वहां पर आप अपनी चिंताओं को रखें। एलजेपीआर के प्रमुख ने आगे कहा कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। चाचा पशुपति पारस के बारे में 2 से ढाई सालों में मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की और ना मैं आज करूंगा। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी कोई घर परिवार व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है।